राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, लगातार पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने टीएच इंस्टीट्यूट में। तो मैं काजल सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड नर्सिंग एप्टीट्यूड के वन लाइनर क्वेश्चन। तो फिर से एक बार आप सब कैसे हैं? तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आइए, नर्सिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पसीने की क्या है? पसीने की ग्रंथियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो पसीने की ग्रंथियां हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है? पसीने की जो ग्रंथियां हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है? तो क्या है? शरीर का तापमान बनाए रखना। किसका? शरीर का टेम्परेचर बनाए रखना। ये किसका कार्य है? ये पसीने की ग्रंथियों का कार्य है। किसका? शरीर का टेम्परेचर बनाए रखना। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण करने वाला केंद्र कहाँ पाया जाता है? जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है उसको नियंत्रण करने वाला केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ये कहाँ? ये हमारे शरीर का जो तापमान है उसे नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। किस बीमारी क्या है? किस बीमारी के संचारण में किसके किस बीमारी के संचारण में मक्खियों का योगदान है? किसका? मक्खियों का योगदान है। ये मक्खियों से कौन सी बीमारी फैलती है? तो क्या होता है? ये टाइफाइड बुखार होता है। मक्खियों के संचारण में किसका कार्य है? ये टाइफाइड बुखार। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग की स्थापना किसकी? नीति आयोग की स्थापना सरकार द्वारा की गई थी। मतलब सरकार द्वारा की गई थी कब? भारत पर। तो कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना सरकार द्वारा भारत पर की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फल क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फल मुख्य रूप से क्या है? फल मुख्य रूप से किसके अच्छे स्रोत में आने जाते हैं? किसके अच्छे स्रोत होते हैं? जो फल है वो किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो किसके होते हैं? ये जो फल हैं विटामिन एवं खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि फल में विटामिन और खनिज लवण पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रोटीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? जो प्रोटीन्स हैं वो किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड के बने होते हैं। एमिनो एसिड के प्रोटीन्स बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्रोटीन किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड के बने होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसके बने होते हैं? तो वो किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स के बने होते हैं। किसके? मोनोसेकेराइड्स के बने होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या है? फैट किसके बने होते हैं? फैट किसके बने होते हैं? तो फैट जो है वो फैटी एसिड के बने होते हैं। किसके? फैटी एसिड के बने होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति में कैल्शियम की मात्रा किसकी? एक स्वस्थ व्यक्ति में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है? जितना कि हमारे देखो क्या है, 1 से 2%। कितना? 1 से लेकर 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जितना हमारा वेट होता है उसके 1 से 2% जो है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। किसमें? एक स्वस्थ व्यक्ति में। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 मतलब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्वस्थ वयस्क क्या है? एक स्वस्थ वयस्क मानव में मस्तिष्क का लगभग वजन होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति है उसका लगभग उसके मस्तिष्क का जो वजन है वो लगभग कितना होता है? तो कितना होता है?
शरीर के वजन का 2% होता है। कितने परसेंट होता है? शरीर का जितना वजन होगा उसके 2% उस व्यक्ति का मस्तिष्क का वजन होता है। तो फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन सारे, स्क्रीनशॉट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।